अच्छा जनाब, इस वीडियो लेक्चर में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उससे रिलेवेंट कुछ बात करेंगे। देखिए, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें अगर कोई आपको ये बोले कि मीन कैलकुलेट करो, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैलकुलेट करी जाती है एज n इंटू पी। और अगर कोई ये बोल दे कि भाई वेरिएंस कैलकुलेट करो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो बराबर होता है n इंटू पी इंटू क्यू के। और कोई बोले कि स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करो, तो स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो होती है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, और इसका मतलब है अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है और हमें ये मालूम है एन पी और क्यू क्या है। पी इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और एन जो है वो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। चले मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ। लेट्स से कि दो टीम्स हैं, ए और बी, और ये दोनों जो है ना वो मैचेस खेल रहे हैं, कुछ टेनिस के मैचेस खेल रहे हैं। इन्होंने जो है ना वो 10 मैचेस खेले। अच्छा, हम ए को फोकस पॉइंट रखते हैं। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। दिस मीन्स कि दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ए के हारने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ए के हारने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.3। एज्यूमिंग कि एक मैच के दो ही रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो कोई भी बंदा जो है वो एक मैच जीतेगा या वो हार जाएगा। ठीक है। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी 0.3 होगी, और टोटल मैचेस इन्होंने 10 खेले। अब अगर बाइनोमियल का सवाल आता है वो इस तरह से आता है ना कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि ए जो है ना वो 10 में से लेट से 8 मैचेस जीतेगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए 10 में से 8 मैचेस जीतेगा। तो सवाल आप कैसे सॉल्व करते हो? 10 में से 8 10C8। ए जो है वो 10 में से 8 मैचेस जीतेगा, 10C8। ए जो है वो 10 में से 8 मैचेस जीतेगा, तो 10C8। जीतने की प्रोबेबिलिटी पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय हारने की प्रोबेबिलिटी पावर 2। ये फॉर्मूला भी हमने देखा था। बहरहाल तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.7 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 10C8। ये बन जाता है आपका 0.23। ठीक है। अच्छा, अगर कोई मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछता बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो कैसे आता? देखो, अगर कोई ये पूछता कि ए और बी 10 मैचेस खेलेंगे, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, ए के हारने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, मीन नंबर ऑफ मैचेस जो ए जीतेगा वो क्या है? तो n इंटू पी आप करोगे। n इंटू पी का मतलब ये है कि 10 इंटू 0.7 करोगे, विच इज़ 7। आप बोलोगे कि एक अंदाजे के मुताबिक ऑन एन एवरेज ए जो है वो 10 में से 7 मैचेस जीतेगा। और अगर कोई वेरिएंस पूछ लेगा तो वो होगा एन पी क्यू के बराबर, और एन पी क्यू का मतलब है 10 इंटू 0.7 इंटू 0.3, और 10 इंटू 0.7 इंटू 0.3 जो है वो बन जाता है आपका 2.1। और अगर कोई स्टैंडर्ड डिविएशन पूछता तो अंडर रूट में 2.1 लिख दो। अंडर रूट में 2.1 अगर हम लिखते हैं तो ये बन जाता है हमारा 1.449। ठीक है। 10 इंटू 0.7 इंटू 0.3 से 2.1 बना, और अंडर रूट ऑफ 2.1 जो है ना वो बन जाता है हमारा 1.4491। इस तरह से हमारे आंसर आ सकते हैं। ये स्टैंडर्ड डिविएशन, ये वेरिएंस, और ये मीन। अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन रिवर्स भी आता है। रिवर्स का मतलब ये है कि सवाल ये कहेगा कि एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और उस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन है ना वो 7 है, और जो उसका वेरिएंस है ना, सॉरी एन पी और एन पी क्यू नहीं लिखा होगा बल्कि सिर्फ लिखा हुआ होगा मीन जो है ना वो 7 है, और जो वेरिएंस है ना वो 2.1 है। और फॉर एग्जांपल सवाल पूछ लेगा कि n बता दो,
और P बता दो। अब एक बात जो यहाँ पर समझने की है वो ये है कि अगर सवाल ये कह रहा है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 7 है और वेरिएंस 2.1 है, तो वो ये कह रहा है कि n इंटू पी जो है ना वो 7 है और n इंटू पी इंटू क्यू जो है ना वो 2.1 है। तो ये इक्वेशन 1 कर देना, ये इक्वेशन 2 कर देना। अब क्या करेंगे सर, अब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना। आपको ये पता है ना n इंटू पी जो है, n इंटू पी जो है वो 7 के बराबर है और n पी क्यू जो है n पी जो है वो 7 के बराबर है और जो n पी क्यू है वो 2.1 के बराबर है। तो आपने n पी की जगह 7 लिखा, 7 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 2.1। आप पहले क्यू ढूंढ लो। अब Q कितना आएगा, 2.1 डिवाइडेड बाई 7, 0.3 आ गया। फिर P कैसे ढूंढेंगे, हमें ये पता है ना P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, ये प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। तो P प्लस 0.3 इज इक्वल्स टू 1, तो P जो है ना वो 0.7 हो गया। उसके बाद N कैसे आएगा, हमें ये पता है N इंटू पी इज इक्वल्स टू 7, N इंटू 0.7 इज इक्वल्स टू 7, तो n जो है ना वो 7 डिवाइडेड बाई 0.7 यानी कि 10 आ गया। तो देखो ये वही आंसर आ गए, n 10, q 0.3 और p 0.7 जो यहाँ पर थे। ठीक है भाई।